इसमें आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री गहलोत की सर्वदलीय बैठक, अलग अलग दलों के जनप्रतिनिधियों ने दिए सुझाव। कामरेड बलवान पूनिया ने कहा, देश में सभी युवाओं को फ्री लगनी चाहिए वैक्सीन, जिलों को ऑक्सीजन का कोटा भी किया जाए निर्धारित। राजेंद्र राठौड़ ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर कही बात, निजी अस्पतालों को किया जाए पाबंद। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का निजी अस्पतालों में मिले पूरा लाभ। अन्य कई जनप्रतिनिधियों ने ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी का उठाया मुद्दा। संयम लोढ़ा ने संविदा पर कार्मिकों को लगाने की मांग की, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी मांग की। तो बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके सामने, मुख्यमंत्री गहलोत की सर्वदलीय बैठक से जुड़ी ये खबर। अलग अलग दलों के जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं। कामरेड बलवान पूनिया ने कहा है, अपने सुझाव भी दिए हैं साथ ही, कि देश में सभी युवाओं को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगनी चाहिए। जिलों को ऑक्सीजन का कोटा भी निर्धारित करना चाहिए कि किस जिले को कितनी ऑक्सीजन दी जाए। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर बात कही है। तो वहीं निजी अस्पतालों को पाबंद किया जाए, ये बात भी उन्होंने कही। तो वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का निजी अस्पतालों में पूरा लाभ मिले, ये बात राजेंद्र राठौड़ की तरफ से कही गई। तो वहीं अन्य कई जनप्रतिनिधियों ने ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी का मुद्दा उठाया है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से सभी अस्पताल प्रशासन हाँप रहे हैं। तो वही दवाइयों की जो कमी है वो भी किसी से नहीं छुपी है। तो ऐसे में कई जनप्रतिनिधियों ने ये मुद्दा भी उठाया है कि ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी को पूरा किया जाए। तो वहीं आपको बता दें, विधायक संयम लोढ़ा ने संविदा पर कार्मिकों को लगाने की मांग की है कि जितने भी कार्मिक हैं उनको संविदा पर लगाया जाए। तो वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की भी मांग की है। तो बड़ी और अहम बैठक ये रही जिसमें कई सुझाव सामने आए मुख्यमंत्री के। तो कहीं ना कहीं मुद्दा वहीं ऑक्सीजन और दवाइयों और साथ ही फ्री वैक्सीनेशन पर रहा, जिसमें ये अहम सुझाव दिए गए। तो मुख्यमंत्री गहलोत की सर्वदलीय बैठक और अलग अलग दलों के जनप्रतिनिधियों ने अहम सुझाव दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नरेश, देखिए, कुछ अहम फैसले तो और जो अहम सुझाव है वो तो हम हमारे दर्शकों को बता चुके हैं, पर इसके अलावा और कौन से अहम सुझाव थे जो इस बैठक के जरिए सामने आए? देखिए, जहां तक कोरोना की महामारी है तो सभी का जो फोकस है वो इस बात को लेके रहा है, एक तो टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और दूसरा जो अस्पताल में सुविधा है उनको जितना बेहतर किया जा सके उनको बेहतर किया जा सके। ऑक्सीजन और दवाइयों की बात लगभग तमाम जो नेता जुड़े हैं इस सर्वदलीय बैठक में उन्होंने उठाई है। और खासकर जो कुछ बातें जो आई हैं वो आई है निजी अस्पतालों को लेके, और ये कहा है कि निजी अस्पतालों पे विशेष मॉनिटरिंग की जरूरत है। जहाँ पे काफी पैसा वसूल करने की शिकायतें आ रही है लगातार, तो उन पे हालांकि जो अधिकारी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मॉनिटरिंग है वो उस तरह से नहीं हो पा रही है जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। तो ऐसे में अधिकांश नेताओं ने एक तो ये मामला उठाया है, दूसरा एक जो वैक्सीनेशन को लेके है, ये बार बार अपील की गई है कि वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए। और बलवान पूनिया जो माकपा विधायक है उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि सभी दल के नेताओं को प्रधानमंत्री से मांग करनी चाहिए कि वैक्सीन है वो फ्री लगाया जाए, क्योंकि जितने भी इससे पहले जो टीके लगे हैं स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी, चाहे बच्चों की बात करें, वो फ्री लगाए जाते हैं। तो ऐसे में चूंकि महामारी है, पूरे देश के लिए संकट है, तो ऐसे में इसके लिए राज्यों पे जो भार नहीं डालना चाहिए, बल्कि केंद्र को जिस तरह से उन्होंने 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की बात कही है, ठीक उसी तरह 18 से 44 वर्ष तक के जो युवा है उनको भी फ्री वैक्सीन लगाई जाए। राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने भी काफी अहम सुझाव दिए हैं। और संयम लोढ़ा जो सिरोही से विधायक है उन्होंने भी अहम सुझाव दिए हैं। उन्होंने ऑक्सीजन की जो किल्लत है उनकी बात कही है, और खास बात ये कहा है कि जिस तरह से ऑक्सीजन का जो बंटवारा हो जिलों में, वो भी उसी तरह हो जिस तरह से मरीज जहाँ ज्यादा है, जहाँ ज्यादा जरूरत है वहाँ त्वरित बिल्कुल कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो सेम ही है। तो ऐसे में अहम जो हल है वो सामने आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।